रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर NH 44 बहाल, प्रशासन की यातायात में सावधानी बरतने की सलाह। बानेहाल उप संभाग में बारिश का दौर जारी, बारिश से पूरे जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर। रियासी, चनाब घाटी, किश्तवाड़ और जम्मू के कई इलाकों में बारिश, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को सावधानी बरतने की दी गई सलाह। मेढर में भारी बारिश से नदियां उफान पर, नदी में एक शख्स फंसा, आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। पुंछ के शंकर नगर मोहल्ले में भरा पानी, पानी भरने से लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। खराब मौसम को देखते हुए बड़ा आदेश, जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद, आदेश जम्मू डिवीजन के सभी जिलों पर लागू। जम्मू में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने कई जगहों पर बाढ़ बारिश का जारी किया अलर्ट। कटरा में कल देर रात से बंद माता वैष्णो देवी की यात्रा आज सुबह फिर से शुरू, भारी बारिश की वजह से कल देर रात रोकी गई थी यात्रा, श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की वजह से लिया था फैसला। किश्तवाड़ में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, CISF के 3 जवान शहीद, एक लापता, मछेल माता के भक्तों की सुरक्षा के लिए तैनात थे जवान, CISF के DIG MK यादव ने की पुष्टि। राजौरी के पंजनारा गांव में खिसक रही है जमीन खिसकने से कई घरों में दरार, जिला प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा। किश्तवाड़ तबाही में नायक बने भीम सिंह, एक बच्ची को भयंकर बाढ़ से बचाया, कई घायलों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। PDP नेताओं ने चशोती गांव का दौरा कर बादल फटने से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, PDP महासचिव राजेंद्र मनहास ने किश्तवाड़ त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। राजौरी के खेवरा इलाके में पुलिया ब्लॉक होने से घर में दाखिल हुआ पानी, निवासियों ने जिला प्रशासन की उपेक्षा जताई नाराजगी और बारिश में हुई परेशानी के लिए कार्रवाई की मांग। श्रीनगर बांडीपुरा मार्ग पर ननियारा का लोहे का पुल क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोग स्थायी कंक्रीट पुल की मांग कर रहे हैं, कहा बार बार मरम्मत से समाधान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक्शन फॉर्म ने गांधरबल में साहित्यिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया, 2 कश्मीरी कविता संग्रह और संगठन का न्यूज़लेटर लॉन्च, कश्मीर के लेखकों और कवियों ने भाग लिया। किश्तवाड़ के चशोती गांव के लोगों ने भारतीय सेना को 8 घंटे में पैदल और हल्के वाहन पुल बनाने पर जताया आभार, बाढ़ में बह गया था पैदल पुल। बडगाम की 5वीं कक्षा की छात्रा हादिया हमीद बढ़ा रही हैं दिव्यांग बच्चों का हौसला, करुणा और समर्पण से दिव्यांगों की कर रही मदद, समाज को जोड़ने का दिया संदेश। गायक धनंजय कौल को उनके पैतृक गांव सफापुरा पहुंचने पर किया गया स्वागत, 1990 के दशक में आतंकवाद के बाद दिल्ली गए कौल ने बचपन के दोस्तों से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा की। अखनूर के गुड़ा ब्रह्मणा गांव के ऐतिहासिक तालाब की बदहाली पर ग्रामीणों में नाराजगी, रखरखाव न होने का लगाया आरोप, ग्रामीणों ने तालाब को विरासत बताते हुए पार्क में बदलने की मांग की। किश्तवाड़ के दक्षिण नाले में भूस्खलन, मलबे में फंस गई मशीन, प्रशासन ने मलबा हटाने का कार्य किया शुरू। राष्ट्रीय बजरंग दल ने चशोती और कठुआ में आपदा में मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए जम्मू में किया हवन, प्रधान राकेश शर्मा ने लापता लोगों के लिए प्रार्थना की। तारिक हमीद कर्रा किश्तवाड़ के चशोती पडर रवाना कल हुए, बादल फटने से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, कर्रा बोले इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी। सांबा जिले की बड़ी ब्रह्मणा में सड़क हादसा, क्रेन और स्कूटी की टक्कर, स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। श्रीनगर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने आज मकाम जियारत में माथा टेका, बोले आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों के विकास को देखकर हमें हो रही है खुशी। तो आपने देखा 25 बड़ी खबरों को, और अब रुख करेंगे बड़ी खबर एक का जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं CP राधाकृष्णन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। NDA के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं CP राधाकृष्णन, कल ऐलान किया गया है। कल तकरीबन 8 बजे JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ये ऐलान करते हुए नजर आए, और आज बड़ी खबर ये है कि CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है।
एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु से आते हैं और इनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की रही है। 16 से 17 साल की उम्र में ही इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था। सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कल ही हुआ। जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन के नाम का कल ऐलान किया और जिसके बाद हमने देखा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, उस वक्त निर्विरोध चुने जाने की बात जेपी नड्डा की तरफ से, जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि तमाम विपक्षी सांसदों से भी वो अपील करेंगे कि सीपी राधाकृष्णन के हक में वोट करें ताकि निर्विरोध चुने जाएं सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको बताएं कि सीपी राधाकृष्णन ने मुलाकात की है। आगे बढ़ेंगे। पुंछ में बेतार नदी उफान पर है। नदी की चपेट में आया एक मकान। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे, मकान का एक हिस्सा नदी में समा गया है। खतरे की जद में कई और मकान हैं। वार्ड नंबर 17 में खतरे में कई मकान हैं। पुरानी पुंछ में मंडरा रहा है खतरा। देखिए आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मकान का एक हिस्सा किस तरीके से पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है और देखिए भरभरा कर ये एक हिस्सा गिर गया। पुंछ में बेतार नदी उफान पर है और धारा प्रवाह किस तरीके से नदी बह रही है। बेतार नदी इस तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप कि बेतार नदी बेताब है, ये कहा जा सकता है। नदी की चपेट में एक मकान आया है जिसकी तस्वीर अब से कुछ ही देर पहले आप देख रहे थे। देखिए एक बार फिर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे। बेतार नदी की चपेट में ये मकान आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हिस्सा नदी में समा जाता है। खतरे की जद में कई और मकान है। एक ही मकान नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि इस बेतार नदी के जद में चपेट में कई और मकान आने वाले हैं और पुरानी पुंछ में खतरा मंडरा रहा है। तो ये बेतार नदी की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेतार नदी बेताब नजर आ रही, नदी नाले उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ बेतार नदी की तस्वीर से देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह से धारा प्रवाह जो कुछ भी सामने आ रहा है उसे अपने साथ लेते हुए जा रही है। पुंछ में भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर भारी सैलाब उतर आया है। सड़कों पर मानो समंदर बह रहा है। पुंछ के मोहल्ला शंकर नगर की ये तस्वीर है जहां पर कई जगहों पर जल भरा हुआ है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ पुलिस स्टेशन जाने वाली सड़क भी डूब गई। और मिन्हर में नदी के बीच फंसा एक शख्स, इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर बता रहे, नदी के तेज बहाव में एक शख्स फंस गया जिसके बाद उसे लोगों ने फौरन रेस्क्यू कर निकाला। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ा, सतह में इजाफा हुआ जिसके बाद ये शख्स फंसता हुआ नजर आया। लोगों ने शख्स का रेस्क्यू किया। देखिए आप कैसे तस्वीरों में उसे रस्सी दिया गया, रस्सी के माध्यम से खींचा जा रहा है उसे, उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और ये तस्वीर मिन्हर की है जहां पर एक शख्स नदी में फंसता हुआ नजर आया। जब वो इस नदी के इर्द गिर्द था तब पानी कम था और धीरे धीरे इस के जलस्तर में इजाफा हुआ जिसके बाद ये शख्स नदी में फंस गया और फिर आनंद फानंद में आसपास के जो लोग थे वो रेस्क्यू करते हुए नजर आए। गनीमत ये रही कि सकुशल इस शख्स का रेस्क्यू कर लिया गया। नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और इसी वजह से प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बेवजह नदी नालों की तरफ ना जाएं। और श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश की वजह से यहां तापमान में भी कमी आई है। मौसम विभाग ने पहले ही आज और कल यानी 19 अगस्त तक बादल छाए रहने और जम्मू कश्मीर में हल्की से भारी बारिश का अनुमान जताया। इसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। जम्मू कश्मीर में फिर एक बार मौसम ने करवट बदली और ऐन जो महकमे मौसमियात की पेशन गोई थी तो उसके मुताबिक बारिशों का सिलसिला जो था वो शुरू हो चुका है। और शहर श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस कदर बारिश जो है वो हो रही है। हालांकि महकमे मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि 18 अगस्त और 19 अगस्त को इसी तरह के मौसम का सामना जो है वो करना पड़ेगा और आसमान जो है आमतौर पर अबर आलूद ही रहेगा। और बिल्कुल हम देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं आसमान पर और ऐसे में जो बारिशें हैं बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और यहाँ पर इसी तरह का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। ये महकमे मौसमियात का कहना है
कि 18 और 19 अगस्त को बिल्कुल जो रेनफॉल है, इंटरमिटेंट रेनफॉल यानी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। शहर श्रीनगर या ओवरऑल कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से जो टेम्परेचर है दिन का, तो उसमें भी गिरावट जो है वो महसूस हो रही है और सर्दी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता लोग महसूस कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि गुज़श्ता 2 दिनों में जो टेम्परेचर था वो भारी रिकॉर्ड किया गया और उसमें इजाफा जो था वो देखने को मिला था, लेकिन अचानक जिस तरह से महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी तो बारिशें हो गई और जो टेम्परेचर था डे का मैक्सिमम टेम्परेचर उसमें नुमाया फ़र्क जो है वो वाज़ेह हो गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बारिशें जो है वो शुरू हो चुके हैं और लोग इस कदर जो है अब इसे परेशान हो गए हैं कि वो अब शेल्टर ले रहे हैं और शेल्टर ढूंढ रहे हैं बारिशों से बचने के लिए। तो कुल मिलाकर आईएमडी की अगर हम बात करेंगे तो आईएमडी ने वार्निंग भी दी है कि जो अपर रीचेस में रहने वाले लोग हैं, रिहाइश पजीर लोग हैं, तो वहां पर क्लाउड बर्स्ट्स, थंडर स्टॉर्म्स या फिर जो फ्लैश फ्लड्स जो है तो उनके आने का खदशा है, वो एप्रीहेंशन जाहिर किए गए हैं और ऐसे में जो लोग हैं उनको एहतियात बरतने की जो है सलाह दी गई है। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की अगर हम बात करेंगे तो नेशनल हाईवे भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गया है और ऐसे में जो ट्रैवलर्स है उनको एडवाइस दी गई है कि वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफ़र करने से कबल जो मुतलका कंट्रोल यूनिट्स है उनसे राबता कायम करे और जो शहरा है, नेशनल हाईवे है, तो उसकी सूरत हाल जानने के बाद ही जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है उस पर अपना सफ़र जो है वो शुरू करे। तो ऐसे में अब ये देखा जाएगा कि जो महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है तो जो बारिशें होगी तो किस कदर ये लोगों को परेशान करती है या लोगों को किस कदर एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। तो इस सिलसिले में जो एडवाइजरी दी गई है और लोगों को कहा गया है कि वो उस एडवाइजरी पर अमल पैरा हो जाए ताकि जो जिस तरह हमने देखा कि क्लाउड बर्स्टिंग के वाक़यात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं, थंडर स्टॉर्म्स के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स भी हो रहे हैं, तो उसे बचने के लिए जो है लोग एहतियाती तदाबीर से काम ले। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी। तो जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी कई और खबरें हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटें। रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर NH44 बहाल, प्रशासन ने यातायात में सावधानी बरतने की सलाह दी है। बनिहाल उप संभाग में बारिश का दौर जारी है, बारिश से पूरे जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर हैं। रियासी, चिनाब घाटी, किश्तवाड़ और जम्मू के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है, बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बांदीपुरा में बारिश की वजह से भयंकर तबाही हुई है। यहाँ गुज्जरपट्टी अजस इलाके में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए बांदीपुरा के अजस इलाके की तस्वीर है। गुज्जरपट्टी अजस इलाका है जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं। इस तरीके से धारा प्रवाह पानी बहते हुए दिखाई दे रहा है और इर्द गिर्द लोग खड़े हुए। वहीं किश्तवाड़ में भयंकर तबाही हुई है। 14 अगस्त की दोपहर को बादल फटने की वजह से अब तक 61 लोगों की मौत हुई है। हालांकि चशोती गांव में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। जिंदगियों की तलाश की जा रही है। चशोती गांव में हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। यहाँ त्रासदी कितनी भीषण थी ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बड़ी बड़ी मशीनें मलबा हटाने में लगी है। 14 अगस्त को पहाड़ से उतरा मलबा इतना भारी था कि कुछ भी उसके आगे नहीं टिक पाया। 14 अगस्त के दिन चशोती में लंगर चल रहा था। मिशेल माता के दर्शन के लिए लोग यात्रा पर जा रहे थे और उसी वक्त पहाड़ी से मौत का ऐसा मलबा उतरा जो सब कुछ खुद में समा ले गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन की ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़े बड़े मलबे को हटाने की कोशिशें जारी हैं और दूसरी तरफ जो चट्टान है उसे ब्लास्ट कर तोड़ा जा रहा है ताकि उसके नीचे जिंदगियों की तलाश की जा सके। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है और साथ ही साथ ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि दूर से पता लगाया जा सके कि कहीं चट्टानों के नीचे मलबे के अंदर कोई दबा तो नहीं। SDRF, NDRF और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, फौज सभी इस वक्त युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मशगूल है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है ताकि लोगों को, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाया जा सके।
तो किश्तवाड़ के चशुर्ती गांव में रेस्क्यू अभियान को लेकर लोगों ने सेना का आभार जताया है। सेना की टीम ने महज 8 घंटे के भीतर एक पैदल पुल और हल्के वाहनों के लिए एक पुल का निर्माण किया, जिससे राहत बचाव के काम में तेजी आई है। 14 अगस्त को अचानक आई बाढ़ में यहां पैदल पुल बह गया था। एरिया जो है जहां यात्रा हमारी जाती है, मचेल यात्रा जाती है, वो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से कट होकर रह गई। लेकिन ये आज अगर देखा जाए 7 या 8 घंटों में इंडियन आर्मी जो हर वक्त लोगों की जब भी कोई परेशानी होती है वहाँ मौजूद होती है। आज इंडियन आर्मी ने ये पुल जो है यहाँ इंस्टॉल किया। टेम्परेरी पुल जो है आमदोरफ्त के लिए बनाया गया, लेकिन आप देख रहे हैं लाइट व्हीकल्स इस पर अभी चल रही हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी लोग स्ट्रक हुए हैं, खास करके यात्री जो इस वक्त मचेल में हैं, वो यात्री जो हैं वो उन यात्री का कहना है कि हम बहुत जल्दी जो है आप यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि पुल जो है इंस्टॉल किया गया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ के लोगों के लिए, यात्रीज के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आप देख रहे हैं हमारे ये वाला एरिया जो है इसमें फ्लैश फ्लड आया था और पूरे इस एरिया को जो है ले गया था। आप देख रहे हैं कितने मकानात थे इधर, कितने, मतलब मैं आपको बताऊं कि ये पूरा एरिया जो है इसमें पूरे एरिया में मकानात थे, यहाँ मंदिर थे, यहाँ लोग रिहाइश पजीर थे। लेकिन आज जो है यहाँ सन्नाटा है। यहाँ इतने लोगों की अमवात हुई, लगभग 60 के करीब लोगों की अमवात हुई है। और आज जो है इस एरिया को जो है यहाँ साफ किया जा रहा है, यहाँ डेब्रिस को निकाला जा रहा है। और डेब्रिस से आज भी 2 डेड बॉडीज यहाँ निकली है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये एरिया जो है, ये एरिया इसमें फ्लैश फ्लड जब आया उसके बाद की सूरत हाल ये रही कि आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डीओकॉम जम्मू जो है 5 दिन से यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। इस पुल को लगभग जो है ह्यूमन ट्रैफिक के लिए इंस्टॉल किया गया और लाइट व्हीकल्स भी यहाँ से चल रही हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हो। तो इंडियन आर्मी ने ये पुल जो है बिल्कुल 5 या 6 घंटे के बाद जो है इस पुल को जो है बनाया गया। और आज जो है जितने भी बाइकर यहाँ फंसे हुए थे उनको जो है आज उनको परमिशन मिली इस पुल से क्रॉस करने की, क्योंकि ये पुल आज ही इंस्टॉल किया गया। और इस पुल से अभी जो है बाइकर जा रहे थे जो 5 दिन से यहाँ स्ट्रक हुए थे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इंडियन आर्मी हमारा फख्र है, प्राउड है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए एक बाइकर जो यहाँ से फिर आ रहा है। और आज जो है बहुत सारे लोग जो स्ट्रक हुए थे, जिसमें यात्री थे, जिसमें यात्री थे, बाइकर्स थे और जो भी लोग थे, आज वो फ्रीली इस पुल से जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये आफत जो है 14 तारीख दोपहर को आई थी और अभी तक जो है यहाँ बहुत सारे लोग जो है मलबे के नीचे हैं। बहुत सारे लोगों को निकाला गया, बहुत सारे लोगों को जिंदा निकाला गया, जिसकी फिगर जो है 116 के करीब है। लेकिन बहुत मुबारक हो इंडियन आर्मी को, जिसने आज जो है ये पुल तैयार करके यहाँ लोगों की आमदोरफ्त के लिए इसको खोल दिया। और बहुत जल्दी जो है यहाँ पुल भी बनाया जाएगा। जिस तरह यहाँ के एमएलए सुनील कुमार शर्मा जो पाउडर नागसैनी के एमएलए, मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी रिमेनिंग डेड बॉडीज़ हैं, जो भी रिमेनिंग मिसिंग लोग हैं, उनको जल्दी जल्द निकाला जाएगा, क्योंकि उनके लवाकीन उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके प्यारे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, चास्ती विलेज, पाउडर, किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ के चशोटी में कई लोगों ने जांबाजी दिखाकर लोगों की जान बचाई, जिनकी कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। 14 अगस्त को अचानक आई बाढ़ के बाद 2 साल की मासूम बच्ची अपनी मां से बिछड़ गई। बच्ची बुरी तरह रो रही थी, जिस पर एसडीआरएफ के जवान शहनवाज अहमद की नजर पड़ी। शहनवाज ने बच्ची को संभाला, फिर उसकी मां की तलाश में जुट गए। ये भी पता नहीं था कि बच्ची की मां जीवित है या नहीं, लेकिन शहनवाज ने लगातार कोशिश करते हुए महिला को ढूंढ लिया और बच्ची को उसकी मां से मिला दिया। दिल को छू लेने वाली इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग एसडीआरएफ के शहनवाज की तारीफ कर रहे हैं। एरिया दिख रहे हैं, इसमें एक बच्चा निकला था। वो मैंने जब तक उसके पेरेंट्स आए थे 2-2.5 घंटे वो मैंने अपने तो जिंदा बच्चा था वो? हाँ, वो जिंदा था और लाइव है। अभी जिंदा है जी, वो अभी भी लाइव है। तो आपने पकड़ा था, वो बह रहा था क्या, कैसे पकड़ा था? नहीं, वो असल में वो जो पार वाला एरिया है उसमें मलबे में थे। वो उसकी जो माँ थी वो यहीं पे डिप्लाई थी हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो उसकी माँ भी मलबे में थी। उसका फ्रैक्चर हुआ था उनका और बच्चा भी वो साथ में था। तो किश्तवाड़ में हुई तबाही के बीच एक ऐसे शख्स भी हैं जो मसीहा बनकर सामने आए, जिनका नाम है भीम सिंह। किश्तवाड़ में बादल फटने के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक एक बच्चे को बाढ़ से सुरक्षित बचाकर भागते हुए दिख रहे हैं। आपदा में मसीहा बनकर सामने आए ये वो भीम ही हैं जिन्होंने एक बच्चे की जान बचाई। भीम सिंह पडर के रहने वाले हैं, जिनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे ने।
इस वक्त हम चसवती गांव में ही मौजूद हैं, जहां 14 तारीख की उस घड़ी यानी 12:30 बजे के करीब जो है एक ऐसी आफत आई, एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे इस गांव को जो है अपने साथ लेके जो है उसके साथ साथ जहां जितने भी मकानात थे, जितने भी बिल्डिंग्स थी और उसके साथ साथ जो ह्यूमन कैजुअलिटी हुई वो सबसे ज्यादा जो है अभी तक। हमारे साथ भीम सिंह जी हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि एक वीडियो जो है वो वायरल हुई और यही वो भीम सिंह हैं जिसके हाथ में बच्ची थी। उस बच्ची को इन्होंने कैसे बचाया, ये चिल्ला रहे थे कि दूध दे दो, पानी दे दो। हम आपको उसी भीम सिंह के साथ मिलाने जा रहे हैं क्योंकि ये एक फर्स्ट आई विटनेस है और जितना भी वो एपिसोड हुआ है, जितने भी वो बादल जब फटे, फर्स्ट आई विटनेस यही है। इन्होंने ही बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया। मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूँगा आगे आने के लिए। भीम सिंह जी, आप बताइए, जब बच्ची को आप उठा रहे थे और भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे दूध दे दो, पानी दो, तो कैसे आप किस जगह उस वक्त थे? आप थोड़ा हमें तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल सर, ये मंजर है कोई लगभग पूरे 12:30 बजे का, जब ये भयावह तस्वीर हमने देखी और ये तबाही का मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। हम बेसिकली बाइकर्स भी थे। हम उन दिनों 2-3 दिन से मैं भी बाइक चला रहा था, चिसोती टू हमूरी टू एंड फ्रो हम लोग कर रहे थे। तो मैं हमूरी से कपल एक दंपति को लेकर के बस उस सामने वाले मोड़ पे छोड़ा ही था कि इधर से लोग जो है चिल्लाते हुए भागे कि बचाओ बचाओ बचाओ। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, औरतें चिल्ला रही थी और बूढ़े बुजुर्ग जो है वो दहाड़ मार करके ऊपर वाले से प्रार्थना और दुआ कर रहे थे कि हे ऊपर वाले, हे माता चलिए हमको बचा लो। मैं चंबित हो गया, जनाब अली ये क्या हो गया। मैंने जो तो बाइक उधर खड़ी की, उनसे रेंट भी नहीं लिया, पैसा उनसे नहीं लिया और दौड़ा मैं इधर की तरफ। और जब मैं दौड़ा तो मैंने क्या देखा कि भूचाल के मापी के पूरा इतना एरिया हिलने लगा और एक बहुत ही जबरदस्त धुएं का गुब्बार उठा। नीचे तक हमने देखा, इधर से सीटियां बज रही, उधर से सीटियां बज रही। आंखों के सामने जो है ताश के पत्तों की तरह पुल बन करके बह गया सर। और कहीं ना कहीं उस तरफ भी टूट गए। जो लोग पुल से भाग करके जा रहे थे उन घरों में जो है शेल्टर पनाहगाह उधर बनाई उन्होंने, लेकिन वहां से वो सामने जो घर, लेकिन उन्हें भी उड़ा लिया गया। इधर से पूरा मंदिर, अकॉर्डिंग टू द सुभाष जी जो हमारे लंगर, उनके हिसाब से कहते 250-300 लोग खाना खाते, उनको भी उड़ा लेंगे। उसके बाद हम जब हमारी भी हिम्मत नहीं हुई, बीइंग ऑनेस्ट, कैसे हम चले जाएं उसमें, थोड़ा सा जब प्रेशर कम हुआ तो हम उधर गए। तो वहां पर उस बच्ची को हमने निकाला और फिर उसे जो है मैंने लिया। वो बच्ची टोटल कितने साल की बच्ची थी वो? मेरा भी सारा कोई 1.5 साल का बेटा है, तो मुझे थोड़ा तो एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से 1 साल के आसपास की होगी वो। बट एट दैट टाइम शी वाज टोटली अनकॉन्शियस। लगभग ठंडी पड़ रही थी वो। मैंने उसे जब पकड़ा, इधर CPR देने की कोशिश की तो कोई मूवमेंट थी नहीं उसमें, एकदम ठंडी पड़ी थी और मलबे से निकाली थी। नाक में उसमें रेत था, कान में, आंख में, मुंह में, हर जगह उसकी रेत से भरी हुई और चोट, यहाँ पर खून के दाग उसके थे। जो तो मैंने आपने सीधे उसको जो मलबा पड़ा हुआ था उसने देखा? वहाँ और भी लोग थे, किसी और लड़के ने उठाया, मेरे पास दिया और फिर मैं भागा उधर की तरफ। और फिर वहां पे जाकर के साइड में सबसे पहले मैंने उसे उल्टा किया, उसके पीठ पे थप्पियां मारी, उसके मुंह से कुछ निकला, वो गन फन जो भी निकला, और फिर उसको CPR दिया, फिर मुंह में भाप भी दी उसकी। हालांकि वो चीजें विजुअलाइज नहीं हो पाई, बट किसी सज्जन ने वहां पर वीडियो बना ली और वो न जाने कैसे वायरल हो गया। हम तो उस टाइम सर हमें पता ही नहीं था, दिमाग हमारा कुछ काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसकी थोड़ी सी आवाज निकली तो चैन की सांस हमने ली। फिर वहां से हमने उसे बाइक पे लिया। रास्ते में फिर वो ठंडी पड़ गई थी, उसकी कोई मूवमेंट नहीं दिखी। रास्ते में फिर रोका मैंने, फिर उतरा मैं नीचे, फिर उसको जो है थोड़ा गर्म किया, अपने कपड़े दिए उसको। भाई साहब हमारे साथ में थे, इन्होंने मदद की, 2-4 लोग और भी थे। और फिर जाकर के हमूरी में जहाँ पर दवाइयों का जो है मेडिको एक कैंप लगता है, वहां पर उनकी दया से वहां पर गए, इंजेक्शन लगाया उसको, ट्रॉमे से बाहर निकली वो लड़की। और फिर 10 मिनट जब मैंने उसकी साफ सफाई की एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ द डॉक्टर, MS प्लेन लगा करके आंखों से और हर जगह से मैंने रेत निकाली। ऐसे में मैं देखता हूँ कि सामने ही एक औरत पड़ी है जो मलबे में पूरी जो है मतलब लपेटी हुई थी और वो भी अनकॉन्शियस थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे कहती है भीमा, वो भीमा, उसने पाडरी में कहा, बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं पहचानती वो, क्योंकि मलबे में थी। वो कहते भीमा मैं कोई ठीक ही नहीं। पाडरी में उसने बोला कि मेरी बेटी ठीक है। मैं हैरान परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है? ये उसी की बेटी थी सर। और वो मेरा क्लासमेट था जिसकी वो वाइफ थी, उसका नाम रंजीत है। तब मैंने देखा, हे भगवान तेरी माया परम्पार है। मैं तो ये सोच रहा था कि माँ की जगह जो माँ जगह ले सके, मैं क्या करूंगा, मैं तो साफ ही करा था। तब मैंने बोला आप उसकी माता हो? बोली हाँ। मैं कहा बेड़ा घर। मैंने पकड़ा उस औरत को, उठाया, वहां तक वो भी सच में थी। मैं कहा यार तू इसको संभाल, हमें जाने दे। फिर हम आए सर उधर से जब आए तो मोहनलाल नाम का एक बंदा तो यहाँ तक दबा था, उसे निकाला, उसे बाइक पे पहुंचाया मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर हम आए तो इधर 2-3 लेडीज दबी हुई थी, सामने जो घर दिख रहा है। 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद, आपको अगर विजुअल चाहिए मैं आपको फराहम करता हूँ, 3-4 घंटे की मशक्कत की। एक लेडी को निकाला, दूसरी लेडी की टांग फंस गई इस तरीके से कि ना हमारे पास कोई औजार टूल थे, ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना कोई टेक्निकल टीम थी। हमने बस चूहे की तरह सिर्फ हम लगे रहे। फिलहाल